तो आज 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के कुछ बेसिक मेथड्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसे देखेंगे। ऑलरेडी ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, फिर भी इसे देखेंगे थोड़ा। पहला कॉन्सेप्ट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। उसी से इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसको एल्गोरिदम और लेमा कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एलसीएम एचसीएफ निकालना। इसके बहुत मेथड्स हैं, बट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जनरली जानते हैं, जो बहुत सिंपल मेथड है। और भी कुछ मेथड्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, जिसको कि भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम देख लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम एक्चुअली एल्गोरिदम से हम लोग किसी भी 2 या 3 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इसे निकालने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन पर फुल कमांड रखते हैं। एक्चुअली डिवीजन तो पहले की क्लास में ही पढ़ लिया गया है, बट डिवीजन को अच्छे से एक बार रिमाइंड करना है, लॉन्ग डिवीजन, और उसी से ये एल्गोरिदम हम लोग जान जाएंगे। और एल्गोरिदम से हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास अगर कोई भी 2 नंबर दे देते हैं, जैसे सपोज करें मेरे पास मैंने ले लिया एक नंबर, मैंने ले लिया 45 और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 515, और इन दोनों नंबर का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है बाय यूजिंग एल्गोरिदम। तो बस सिंपल, पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करेंगे। तो 515 जो बड़े नंबर होते हैं उनको डिविडेंड में डालते हैं, जो छोटे नंबर होते हैं उनको डिवाइजर। और 41 और 51 से हम लोग 45 और 51 से जब लगाएंगे तो वंजा लगेगा, यहां हो जाएगा 45। जब यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में 5 या 6 और ये कैंसिल, ये 6 आ गया। अब यहां से हम लोग 5 को कैरी डाउन करेंगे, यहां 5 45 बन जा 45, 45 को जब 90 जो कि ज्यादा हो रहा है, हम लोग वंजा लगा लेंगे 45, यहां 0 और 4 में से 6 में से 2 के 20 आ गया। अब 20 इस डिवीजन के लिए रिमाइंडर हो गया, और 45 डिवाइजर है, 11 इसका क्वोशिएंट है, 515 डिविडेंड है। लेकिन अब इसके बाद अगर प्रोसीड करने के लिए बात किया जाए तो डिवीजन का प्रोसीड होना 2 बातों पे डिपेंड करता है। या तो आप डेसिमल से आगे इसे एक्सीड कर सकते हैं, या तो फिर यहीं पे वाइंड अप करके आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इन दोनों मेथड से आपका एचसीएफ निकलने वाला तो है नहीं। एचसीएफ निकालने के लिए आपको इसी डिवीजन को फर्दर एक्सीड करने के एक डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसको कि इसके रिमाइंडर को अगेन डिवाइजर बना दिया जाता है, और जो इस डिवीजन का डिवाइजर है दैट इज 45, सो इसका डिविडेंड हो जाता है 45। नाउ अगेन इट्स अ सिंपल डिवीजन। सो अब इसको आपको फर्दर डिवाइड करना है। जैसे 22 हमने लगा दिया, 40 हो गया, यहां पर 5। नाउ अगेन ये भी डिवीजन फिनिश हो गया, लेकिन इसका अभी भी रिमाइंडर मेरे पास 5 बच रहा है। अब ये जो रिमाइंडर 5 बच रहा है, फिर से ये रिमाइंडर जो रिमाइंडर बचता है उससे हम लोग डिवाइजर बना लेते हैं, और जो कंसर्निंग डिवीजन है जिसके डिवाइजर जो है वो डिविडेंड बनते हैं। तो इस बार का जो डिविडेंड बनेगा 20 बनेगा। यहां पे एक मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, ये डिविडेंड पहले वाले डिविडेंड बच्चे ले लेते हैं, या फिर पहले वाले डिवाइजर को ले लेते हैं, ये गलत हो जाता है। यहां पे डिविडेंड जो आएगा वो कंसर्निंग डिवीजन के डिवाइजर ही होंगे। यहां 20 हो गया, और 5 4 जा 20। अब यहां देखें, इसका रिमाइंडर 0 बच गया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि ये डिवीजन यहां पे फिनिश हो गया। हमें ये डिवीजन तब तक कंटिन्यू करना होता है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। इट्स वेरी सिंपल। अब हमारे पास देखते हैं छोटे छोटे यहां 1 2
3 डिविजन्स हो गए। जो ये कंटिन्यूअस सक्सेसिव डिवीजन करने का जो प्रोसेस है, इस डिवीजन को ही एक नेम दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कुछ नहीं है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड है, जिसमें हर बार जो डिवाइजर होते हैं वो डिविडेंड बन जाते हैं और रिमाइंडर से अगेन उसको डिवाइड किया जाता है। अब जब इतना करने के बाद हम लोग देखते हैं तो इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हमें ठीक से पता होना चाहिए लास्ट डिवीजन मेरा कौन है। लास्ट डिवीजन 20 डिवाइडेड बाई 5, ये लास्ट डिवीजन है। तो लास्ट डिवीजन का जो डिवाइजर होगा वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होगा 5। ये हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिए। लास्ट डिवीजन का जो डिवाइजर होता है वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब जब ये निकल गया तो ये जो निकाले ये मेथड होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। लेकिन हमें लेमा लिखना है, तो लेमा लिखने के लिए कोई अलग से डिवीजन करने की जरूरत या अलग से कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ये एल्गोरिदम से ही लेमा लिखाते हैं। जैसे हम लोग पहले डिवाइड करते थे तो यहां डिविडेंड को हम लोग ए बोल देते हैं, डिवाइजर को हम लोग बी बोल देते हैं, क्वोशिएंट जो आता है उसको क्यू बोल देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको आर बोल देते हैं। और ये डिवीजन मेरा सही है या सही नहीं है, इसके लिए हम लोग करते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चेक करने का एक मेथड्स था। अब इसी मेथड्स का नेमिंग जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कर दिया गया। अब यहां जो एल्गोरिदम निकाला गया है तो इसमें 3 डिविजन्स है मेरे पास, तो 3 डिविजन्स के 3 लेमा लिखे जा सकते हैं ना। तो इसी 3 को जो हम जब लेमा लिखेंगे तो उसी को कहेंगे HCF by Euclid's division lemma. So now I will write lemma for each division, that is 500 for first division, 515 equal to 45 into 11 plus its remainder is 20. So it is the lemma for first division. Now I am going to write lemma for second division, that is dividend is 45 equal to divisor is 20 into quotient is 2 plus remainder is 5. Now I am writing the lemma for third one division, that is its dividend is 20 equal to divisor is 5 into its quotient is 4 plus remainder is 0. I have to proceed these lemmas or this algorithm till its remainder comes 0. जब 0 रिमाइंडर आ जाए तब इसके बाद हम उसे वाइंड अप करेंगे और सर्च करेंगे कि मेरा लास्ट डिवाइजर कौन था। लास्ट डिवाइजर यहां 5 है, तो HCF 5 हो गया। इस केस में भी आप लास्ट डिवाइजर को ही सर्च करेंगे, ये 5 है इसलिए HCF इसका 5 हो गया, HCF इक्वल टू 5। तो हम लोग किसी भी कीमत पे एल्गोरिदम हो या लेमा हो, हम लोग एल्गोरिदम से ही लेमा भी लिखेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे इसका। लेकिन ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया, क्या एलसीएम भी निकलता है इससे क्या? कभी भी एल्गोरिदम से या लेमा से लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकाला जाता। लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के और भी मेथड्स है, जिसमें 10th क्लास के फर्स्ट एक्सरसाइज में जो पढ़ना है हमें वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है उसे देखते हैं। पहले इसे अगर नोट डाउन करना है नोट डाउन करें, नहीं तो फिर पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। तब तक मैं इसे मिटा लेता हूं। अब हमारे पास जो आता है कॉन्सेप्ट वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है HCF और LCM। तो HCF और LCM
निकालने के लिए फिर से हमारे पास कोई ना कोई 2-3 नंबर होंगे। जैसे मैंने इसमें 2 नंबर लिया था 45 एंड 515, वैसे ही कोई 2 नंबर होंगे या 3 नंबर होंगे, कोई नंबर होगा। मैं पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं लेकर के मैं इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूं। जैसे कोई नंबर हमारे पास, सपोज करते हैं मेरे पास एक्स है, कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक नंबर को हमने एक्स ले लिया, और इस नंबर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर तो पहले से भी निकालना जानते हैं, अगर एक्स का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो कुछ भी आ सकता है। तो मैंने निकाला, तो सब कुछ करते हैं, आया ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, कुछ भी आ गया, मैंने कंसिडरेशन में लिया, और ये हमने एक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। ऐसे कोई नंबर दूसरा है वाई, उसका भी कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। सपोज कर मैंने लिया ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू एम, कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसे ही अपने मन से कुछ भी ले लिए, लेकिन ये जो लिया मैंने कंसीडर में लिया, ये y का प्राइम फैक्टर है। इसी तरह से 2 ही नंबर नहीं कि रेस्ट्रिक्टेड है कि 2 ही नंबर का निकलेगा, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। मैंने 3 नंबर ले रहा हूं, सपोज कर लेते हैं। थर्ड नंबर हमने लिया, इसमें कंसिडरेशन में लिया ए इंटू एम इंटू सी, हमने कुछ ऐसा एक नंबर ले लिया। इसका प्राइम फैक्टर, जेड का प्राइम फैक्टर ये हुआ। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इट्स वेरी सिंपल। अगर हम लोग देखें कि एचसीएफ निकालने के लिए पहले सीख लेते हैं। एचसीएफ अगर निकालना है तो हम देखेंगे कि तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर कॉमन है। जो नंबर कॉमन है पहले हम लोग इसको इंडिकेट कर लेंगे। जैसे यहां पर हमें देखना है तीनों में कॉमन होना चाहिए। ए तीनों में कॉमन, वेरी गुड। दिस ए इज ऑल्सो इन कॉमन एंड सी इज ऑल्सो इन कॉमन, सी भी कॉमन में है, और कोई तीनों में कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो यहां नंबर आया तीनों में कॉमन, वो आया ए एंड सी। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू सी, दैट इज ए स्क्वायर सी, ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स बाई जेड। इट्स वेरी सिंपल। याद रखना है तीनों में कॉमन होना चाहिए, तभी हम लोग उसे एचसीएफ में काउंट करेंगे, नहीं तो उसे इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तब क्या करेंगे? एलसीएम में तीनों में जो मैच कर रहा है उसको तो रखेंगे ही, इसमें अगर कोई 2 में मैच कर रहा है उसको भी कंसीडर करना होगा। तो जैसे हमने यहां देखा कि बी जो है ये 2 में मैच कर रहा है, मैंने उसे भी ले लिया। और कोई यहाँ डी देखिए 2 में मैच कर रहा है, मैंने डी डी 2 में मैच कर रहा है, मैंने इसे भी ले लिया। यहाँ एम मैच कर रहा है, यहाँ एम जो है ये मैच कर रहा था, ये भी 2 में, मैंने एम को भी कंसीडर कर लिया। तो यानी कि जो 3 में मैच कर रहा है, तीनों में मैच कर रहा है, उसे तो कंसीडरेशन में लिया ही हमने। जो 2 में मैच कर रहा है मैंने उसे भी कंसीडरेशन में लिया। एक बात और, जो अनमैच्ड रह गया, जैसे यहां पर सी का कोई पेयरिंग नहीं हुआ, ना तो तीनों में ना तो दोनों, तो सी जो यहाँ बी जो अनपेयर्ड बचा हुआ है वो किसी में मैच नहीं किया, हम लोग उसे भी कंसीडरेशन में लेंगे। कब? जब एलसीएम निकाल रहे होंगे। तो एलसीएम निकालने में जो तीनों में मैच किया पहले उसे लिख लेते हैं। तो ए मैच किया तीनों में, यहाँ ए मैच किया तीनों में, और फिर यहाँ पर सी मैच कर गया तीनों में। और कोई मैच किया क्या? तीनों में मैच करने वाला बस इतना ही था। फिर 2 में मैच कौन कौन सा किया था उसे भी कंसीडरेशन में लेंगे। हमने यहां देखा बी मैच किया दोनों में, फिर यहाँ डी भी मैच किया है 2 में, फिर यहाँ एम भी मैच किया है 2 में, और ऐसे भी कुछ बचे हुए हैं जो अनपेयर्ड है, अनमैच्ड है। तो हमने देखा कि सभी तो यहाँ मैच किए हैं, बट ये एक बी अभी भी बचा हुआ है जो किसी में मैच नहीं किया। तो जब नहीं मैच किया, जो अनपेयर्ड जो बचे हुए हैं, अनमैच्ड हैं, उसे भी लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करते वक्त इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसे भी लिया जाएगा। जो बी जो बचा हुआ है उसे भी मैंने लिख दिया। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मेरा आया है 2 टाइम्स, दैट इज ए स्क्वायर हो गया।
और मेरा b आया है ऑल्सो 2 टाइम्स, मैंने b स्क्वायर लिख लिया। c आया है सिंगल टाइम्स, मैंने c लिख लिया। d आया है सिंगल टाइम, मैंने d लिख दिया। m आया है सिंगल टाइम, मैंने m लिख दिया। अब ये जो आया, ये आया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो हमें अभी ये पता लग गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। इट्स वेरी सिंपल। पहले हमने प्राइम फैक्टर निकाला सबका। HCF निकालते वक्त बस एक केयर रखा मैंने कि तीनों में मैच करना चाहिए। LCM निकालते वक्त मैंने ये केयर किया कि तीनों में मैच करना चाहिए, उसे तो कंसिडरेशन में लेंगे ही। 2 मैच किया उसे भी कंसिडरेशन में लेंगे, और जो अनमैच्ड रह गया उसे भी कंसिडरेशन में लेंगे। दिस इज द रीजन LCM will be big number and HCF will be a small number. HCF is only a square c, but LCM is a square b square c d m. So HCF and LCM will be obtained by using prime factorization method. So it's very simple. In next video I will discuss about some proofing about the numbers pattern, numbers form. So wait for next video. Tomorrow will be